The question number 4 in today's discussion is the individual integrity of public servants. The individual integrity of public servants help build the reputation and credibility of public institutions. Justify this statement. Now see that how much important is the directive word. पहले आपको क्या कहना था, पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा था कि आप कहां तक सहमत हैं, तो आपको उसमें एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट दोनों बताना था. इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. इस कथन की तर्कसंगत आपको व्याख्या करनी है, इस कथन का औचित्य सिद्ध करना है, मतलब इसके फेवर में आपको स्टेटमेंट या आर्गुमेंट्स देने. हिंदी में पढ़ते हैं. लोक सेवकों की व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा सार्वजनिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता बनाने में सहयोग करती है. इस कथन की तर्कसंगत व्याख्या कीजिए. मतलब आपको इस कथन की तर्कसंगत व्याख्या करते हुए उसका औचित्य सिद्ध करना है, जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है. इंट्रोडक्शन में हम इंटेग्रिटी के डेफिनेशन से शुरुआत करते हुए आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में. और इंटेग्रिटी हम जानते हैं कि इट इज अ कॉमन ethical word, an important ethical word which is a part of your syllabus in the ethics paper 4. And how it is defined? Integrity क्या है? Integrity is upholding highest moral values without any compromise. Integrity या सत्यनिष्ठा हम क्या कहते हैं? सर्वोच्च नैतिक मूल्यों को धारण करना और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, उसमें कोई कोताही नहीं करना, उसमें किसी प्रकार का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, उसे ही हम सत्यनिष्ठा कहते हैं. ओके, सो दैट इज वन वे टू डिफाइन इंटेग्रिटी. ओके, दैट इज वन वे टू डिफाइन इंटेग्रिटी. अनदर वे इज दैट इट इज एन अलाइनमेंट ऑफ आवर एक्शंस एंड बिहेवियर विथ आवर एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स. हम जिन एथिकल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, हम जिन एथिकल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, अगर वो हमारे वर्ड्स में, एक्शन और बिहेवियर में भी दिखे, दैट इज इंटेग्रिटी. मीन्स what we say is what we do, that is integrity. हमारे ethical values में और हमारे actions में कोई अंतर नहीं होना चाहिए. So integrity is the quality of alignment between our behaviors and decisions with our ethical values and standards, that is integrity. कुल मिलाकर बात इतनी है कि integrity is the maintenance or upholding of the highest ethical values without any compromise in case of even external pressure, that is integrity. तो हम इंटेग्रिटी से शुरुआत करेंगे अपने इंट्रोडक्शन में. और जो क्वेश्चन है कि द इंडिविजुअल इंटेग्रिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट हेल्प बिल्ड द रेप्यूटेशन एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस. वो क्या करती है? व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा, लोक सेवकों की व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा सार्वजनिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता बनाने में सहयोग करती है. इस कथन की तर्कसंगत व्याख्या कीजिए. तो चूंकि यहां पर क्वेश्चन के डायरेक्टिव वर्ड में ही डिसएग्रीमेंट का कोई स्कोप नहीं है, वो जस्टिफाई ही डायरेक्टिव वर्ड है, तो आपको फोकस करना है कि स्टेटमेंट के सपोर्ट में आपको पॉइंट्स देने. ओके, सो इट इज लाइक इंडिविजुअल इंटेग्रिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स helps credibility and the question says reputation and credibility of public institutions. तो ये हम सब हेडिंग बना देंगे. ओके, फाइन. नाउ सबसे बड़ी बात है कि अगर इंटेग्रिटी वाले लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, सो ऑब्वियसली दे विल अपहोल्ड ऑनेस्टी, दे विल अपहोल्ड फेयरनेस, दे विल अपहोल्ड ट्रांसपेरेंसी इन देयर एक्टिविटीज, इन देयर एक्शंस. तो इससे क्या होगा कि उनके जो एक्शंस हैं उनमें उनके एक्शंस इन वैल्यूज से डिक्टेटेड होंगे, डायरेक्टेड होंगे. वैसे केस में जो भी वो पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, दैट विल बिल्ड पीपल्स ट्रस्ट और पब्लिक ट्रस्ट टुवर्ड्स दैट ऑर्गेनाइजेशन. आप जैसे मान लीजिए किसी सरकारी कार्यालय में काम करने जाते हैं और वहां पर जो सिविल सेवक बैठे हैं, सो ही और सी इज अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी, सो द प्रोसेसेस ऑफ कोर्स विल बी ऑनेस्ट. जो भी प्रक्रियाएं हैं उनका ईमानदारी से पालन होगा, तो लोगों का विश्वास बढ़ता है. वैसे सार्वजनिक संस्थाओं में. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज दैट इंडिविजुअल इंटेग्रिटी
it leads to public trust towards public institutions. पहली बात तो ये, इसीलिए उनका क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन बढ़ता है. अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि जब इंडिविजुअल इंटेग्रिटी होती है तो अकाउंटेबिलिटी भी होती है, और अकाउंटेबिलिटी जब होगी तो अकाउंटेबिलिटी हम जानते हैं कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. जवाबदेहिता, जनता जवाब मांगती है और जब उनको अपने प्रश्नों का जवाब मिल जाता है तो वो संतुष्ट हो जाते हैं. द पब्लिक एक्सपेक्टेशन इज मेट, सो दैट बिल्ड्स द रेपुटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट दीज पीपल आर अकाउंटेबल, these people they answer the questions. So the organizations which are more accountable, they are more credible and more reputed. Okay, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो जवाबदेहिता है वह भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को क्या करती है, वो उनका रिस्पेक्ट बिल्ड करती है जब अकाउंटेबल पीपल वैसे ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा होते हैं. अच्छा, तीसरी चीज कि पीपल विथ इंडिविजुअल इंटेग्रिटी वो फेयर डिसीजन मेकिंग करते हैं. उनके डिसीजन मेकिंग में कोई पक्षपात नहीं होता है, उनके डिसीजन मेकिंग में किसी के प्रति कोई झुकाव नहीं होता, कोई पूर्वाग्रह या बायस नहीं होता. सो देयर डिसीजंस एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आर फेयर, दे हैव फेयरनेस एज वेल एज एफिशिएंसी, मोर एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग. एंड फेयरनेस एंड एफिशिएंसी इट लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस. इससे हमेशा बेटर परफॉर्मेंस आता है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और इस तरीके से उनका रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी में वृद्धि होती. ठीक है. अच्छा, इंडिविजुअल इंटेग्रिटी से और क्या क्या हो सकता है. आप देखिए कि अगर कोई सत्यनिष्ठ सिविल सेवक है तो वो अपने संगठन के लिए और लार्जर सोसाइटी के लिए एक रोल मॉडल के रूप में कार्य करते हैं या करती. सो दे इंस्पायर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स और पब्लिक एट लार्ज, वो उनको प्रेरित करते हैं और इस तरीके से एक रोल मॉडल के रूप में वो अपने संस्था में, अपने संगठन में एक एथिकल कल्चर डेवलप करते हैं. और उस संगठन का जब एक एथिकल कल्चर डेवलप हो जाता है तो फिर उसकी एक रेपुटेशन बिल्डअप होती है एक एथिकल इंस्टीट्यूशन के रूप में. तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए लिखते जाना है. अब अगर हम इंडिविजुअल इंटेग्रिटी की बात करें कि किसी भी परिस्थिति में दबाव हो, किसी भी संकट की परिस्थिति में भी व्यक्तियों के सामने क्या होती है, चैलेंज होती है अपने प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने की, और जो व्यक्ति अगर इंटेग्रिटी वाला है उसको अपहोल्ड करता है. तो वैसी परिस्थिति में अगर अपने संगठन में हो रहे बुराइयों को भी, भ्रष्टाचार को भी उजागर करना पड़े तो विसल ब्लोइंग के माध्यम से उसको रिफॉर्म करने का प्रयास करते हैं. सो individual integrity which is expressed at times in the form of whistle blowing and the forms of desire for reforms, they also build credibility of the institution. वो भी समय के साथ क्या करते हैं, उसका रेपुटेशन बिल्ड करते हैं. कि अगर मान लीजिए किसी इंडिविजुअल में बहुत इंटेग्रिटी है एंड द पर्सन इज एक्सपोजिंग सम रॉन्ग डूइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो इट मे एट टाइम्स टेम्पोरेरीली, थोड़े समय के लिए लग सकता है कि संगठन की प्रतिष्ठा धूमिल हुई होगी, क्षति पहुंचा होगा. पर जब उसमें रिफॉर्म आता है, जब संगठन अपने उन प्रक्रियाओं में सुधार लाता है, समस्याओं में सुधार लाता है, समाधान करता है, तब उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है. सो दिस इज हाउ द इंडिविजुअल इंटेग्रिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स दे एड अप टू द रेपुटेशन एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस. ओके, तो चूंकि प्रश्न में आपको जस्टिफाई करना था स्टेटमेंट को, इसीलिए हमने जो भी इसमें बिंदु को लिखा है उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हुए हमने लिखा है. ठीक है. अच्छा, अब कंक्लूड कैसे करेंगे, तो क्या केवल इंडिविजुअल इंटेग्रिटी ही इंस्टीट्यूशन के क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये तो ठीक बात है कि भाई इंडिविजुअल लीडरशिप जरूरी है, इंडिविजुअल लीडरशिप जो कि सिविल सर्वेंट्स प्रोवाइड करा सकते हैं, इंडिविजुअल लीडरशिप तो जरूरी है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज भी तो उतनी ही महत्वपूर्ण है किसी भी संस्था या संगठन के रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी को स्थापित करने के लिए. सो along with individual leadership, it is simultaneously important to have strong institutional policies which counter corruption, which disallow corruption, and along with these institutional policies, there must be a favorable work culture. साथ ही साथ
इंस्टीट्यूशन में क्या होना चाहिए, एक फेवरेबल वर्क कल्चर होना चाहिए, तब जाकर उसका रेपुटेशन लॉन्ग टर्म में बिल्ड होता है और सस्टेन होता है। नहीं तो अगर वो इंडिविजुअल सेंट्रिक हो गया तो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, लोग आएंगे और जाएंगे, तो इंस्टीट्यूशनल जो क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन है वो व्यक्तियों तक सीमित हो जाएगा। ओके, तो कंक्लूजन को हमेशा प्रयास करना है कि एक होलिस्टिक तरीके से, एक सार्थक तरीके से हम अपनी बात को अंत करें, और चूंकि 125 वर्ड्स में लिखना है तो बहुत स्पेसिफिक और प्रिसाइज पॉइंट्स आपके होने चाहिए। ठीक है, चलिए।